मैं क्या करूँगा, इसके छोटे छोटे हिस्से बनाऊँगा और 10 रुपये के बेच दूँगा। अब ये थोड़ी कि एक बंदा आएगा 10 रुपये का शेयर ले लेगा। मान लो मैं खुद हूँ, एक ए बंदा है, उसने 1000 शेयर खरीद लिए, मान लो 10 रुपये के हिसाब से, 10 रुपये का एक शेयर है ना, 1 लाख शेयर निकाले, उसने 1000 शेयर खरीदिए, तो मेरे पास कितना पैसा आया, 10,000 आ गया। मेरे को 10 लाख पूरे करने हैं। बी एक बंदा है, उसने 5000 शेयर खरीद लिए 10 रुपये के हिसाब से, तो मेरे पास 50,000 आ गए। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि एक बंदा 100 शेयर खरीदता है, 2000 10,000 शेयर खरीदता है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। तो ए ने इतने खरीदे, ए से मैं इतना पैसा लूँगा, बी ने इतने खरीदे, इतना पैसा लूँगा। अब जब ऐसे करते करते मेरे को बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और 10 लाख रुपए मेरे को मिल गए, ठीक है। 10 लाख रुपए मैं अपने इस 5 लाख में जोड़ूंगा, मेरी कैपिटल बन जाएगी 15 लाख। मैं अपनी कंपनी में लगाऊंगा, पूरा साल उससे पैसा कमाऊंगा। पहले 5 लाख रुपए लगाया था तो 5 लाख का पैसा कमा रहा था, अब 10 लाख रुपए लगाया तो 10 लाख का पैसा कमाऊंगा। टोटल मेरी कंपनी में पैसा लगा पड़ा है 15 लाख और मेरे को कुछ प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट में जो 5 लाख वाला हिस्सा है वो तो मैं खुद रखूँगा, वो तो मेरा है ना। और 10 लाख वाला जो हिस्सा है वो मेरे को बांटना पड़ेगा क्योंकि वो लोगों का पैसा है। तो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट मैं रखूँगा और 10 लाख का प्रॉफिट मैं इन लोगों जिससे मैंने पैसा लिया है इनको देना पड़ेगा। उसको बोलते हैं डिविडेंड, मैंने पहले ही बताया। तो आप सोचो कि आप अगर ए हो तो आप मेरी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि साल बाद मैं आपको कुछ प्रॉफिट दूंगा। जैसे आप एफडी करते हो, एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है, बैंक में पैसा जमा कराते हो इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज। इसी तरह से आप सोचोगे यार कंपनी के शेयर्स में लगाओ, कंपनी से पैसा मिलेगा। अगर मेरा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो गया तो मेरे को प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो लेकिन नुकसान भी उतना ही है। मान लो मेरी कंपनी लॉस में चली गई तो आपको मैं कुछ भी नहीं दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से ये होते हैं शेयर्स। अब शेयर्स होते कितनी तरह के हैं, शेयर्स होते हैं 2 तरह के, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर में मेन मोटा मोटा फ़र्क है, ये आप बाहर के लोगों को देते हो जिनसे भी आपने पैसे मांगने हैं, आउट ऑफ द कंपनी उसको देते हो। ये कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ज़्यादातर बेचे जाते हैं और कंपनी के एम्प्लॉयज़ को बोला जाता है कि आप ये वाले शेयर्स खरीदो तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें एक प्रेफरेंस है ओवर इक्विटी कि जब कंपनी बंद होने लगती है या कंपनी का लॉस होता है या कंपनी डूब रही होती है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को इक्विटी शेयर वालों से पहले दिया जाता है। मान लो कंपनी बंद हो रही है और कंपनी के पास जितना भी पैसा बचा है वो मालिक का ही है, तो सबसे पहले किसको दोगे? आप जो लायबिलिटीज़ है उसको पूरी करोगे। अभी रेजोल्यूशन पढ़ के आए हो ना आप लायबिलिटीज़ पूरी करोगे, आउटसाइडर लोन पूरा करोगे। क्रेडिटर्स लायबिलिटीज़ के अंदर ही आए थे, फिर भी लिख देते हैं चलो क्रेडिटर सबको जब पैसा दे के जो पैसा बचेगा, अब आपको शेयर होल्डर से जो पैसा लिया था ना उनको भी वापस करना पड़ेगा, तो प्रेफरेंस शेयर वालों को पहले दिया जाएगा, इनको इक्विटी से पहले दिया जाता है। फिर उसके बाद अगर कोई पैसा बचता है तो इक्विटी वालों को दिया जाता है, अगर नहीं बचता तो इक्विटी वालों को कुछ नहीं दिया जाता, ठीक है। सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर वाले आते हैं। तो और इनका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कम होता है क्योंकि इनका रिस्क भी कम है, तो इनका जो प्रॉफिट परसेंटेज इससे कम होता है, इसका कम है इसका ज़्यादा है, क्योंकि इसमें रिस्क भी इससे कम है, तो रिस्क भी इसमें ज़्यादा है और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी इसमें ज़्यादा मिलता है। इसीलिए तो इसमें पैसा डूबने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, इसलिए इसको प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है, क्योंकि इसको बाकी शेयर्स के मुकाबले पहले प्रेफरेंस का मतलब पहले प्रायोरिटी देनी, पहला उसको काम देना, पहले प्रेफरेंस दी जाती है। ओके, अब प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर होते हैं। इक्विटी शेयर को कोई टाइप्स नहीं होती हैं, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में बाद में है। फ़िलहाल हमको प्रेफरेंस शेयर्स की टाइप्स करनी है, वो भी सिर्फ थ्योरी में। तो थ्योरी में मैं करनी ज़रूरी, मैं समझा देता हूँ। प्रेफरेंस शेयर कितने तरह के होते हैं? बेसिकली प्रेफरेंस शेयर 4 तरह के होते हैं। पहला है विद रेफरेंस टू डिविडेंड, विद रेफरेंस टू डिविडेंड। मैंने पूरा नहीं लिखा विद रेफरेंस टू डिविडेंड, बुक में लिखा है, मैं आपको भेजूंगा, सेंड करूंगा पेज। डिविडेंड मतलब कि जितना कंपनी ने प्रॉफिट कमाया उस पर शेयर होल्डर को वो प्रॉफिट दिया जाएगा परसेंटेज के हिसाब से। विद रेफरेंस टू डिविडेंड ये 2 तरह के होते हैं।
क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। मैं आपको मतलब समझाऊंगा, बाकी थ्योरी बुक में मार्क होगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, दे कैरी राइट्स टू रिसीव अरियर्स ऑफ डिविडेंड बिफोर डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, डू नॉट कैरी राइट टू रिसीव अरियर्स ऑफ डिविडेंड। इसका मतलब ये होता है, मान लो 2018 में कंपनी को कोई लॉस हुआ था, 2019 में भी कंपनी को लॉस हुआ था और 2020 में कंपनी को हो गया प्रॉफिट। अब जब लॉस हुआ तो इसमें भी कुछ नहीं दोगे और उसमें भी कुछ नहीं दोगे, तो कंपनी ने मान लो 10,000 शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स दिए हुए हैं मार्केट में, 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स दिए हुए हैं और ये इस पे जो इंटरेस्ट है, सॉरी डिविडेंड है, वो 7% है। ये इसका नाम होता है 7% प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर, 12% प्रेफरेंस शेयर, मतलब कि इस पे आपको 7% की कमाई मिलेगी। तो 10,000 शेयर्स हैं, 7% प्रेफरेंस शेयर है, तो मतलब आपको कितना पैसा मिलना चाहिए, 10 जितना भी प्रॉफिट हो उसका 7% डिविडेंड मिलेगा। अब इस साल तो लॉस हुआ, इस साल भी लॉस हुआ, अब जब आपको प्रॉफिट हो गया अच्छा खासा, तो आपको प्रेफरेंस शेयर वालों को भी देना है पैसा और इक्विटी शेयर वालों को भी देना है पैसा। लेकिन क्यूमुलेटिव का मतलब ये है, क्यूमुलेटिव देखो, आप लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, अगर एफ निकालते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अगर ये 5 है, 10 है, 15 है, तो क्यूमुलेटिव कैसे निकलती थी, 5 फिर 10 + 5 15, फिर 15 + 15 30, ऐसे ही करते थे ना, ऐसे ऐसे ऐड करते हैं ना, 5 + 10 + ऐसे ऐसे ऐड करते हैं। क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा करना, ये सारा कुछ इकट्ठा कर दो ये आ जाएगा, तो क्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा करना। तो क्यूमुलेटिव में क्या होगा कि इसको जो अब मिलेगा ना प्रेफरेंस शेयर वाले को, ये पूरे 3 साल का मिलेगा। वो बोल रहे हैं इस साल लॉस था हम नहीं दे पाए, इस साल लॉस हो गया कोई बात नहीं, अब प्रॉफिट हो गया ना, अब उसको जो डिविडेंड मिलेगा वो 3 इयर्स का मिलेगा इकट्ठा। जब प्रॉफिट होगा तो पिछले सालों का भी मिलेगा क्यूमुलेट इकट्ठा करके, और उसके बाद देन इक्विटी को दिया जाएगा। तो थोड़ा सा समझना, खाली थ्योरी में समझ आना है। क्यूमुलेटिव का मतलब अगर 2-3 साल लॉस हो रहा है, फिर जब प्रॉफिट होगा तो पिछले सालों का लॉस का भी जो डिविडेंड इकट्ठा करके आपको देना पड़ेगा कंपनी को, और उसके बाद अब इक्विटी को दोगे। नॉन क्यूमुलेटिव में आपको पिछले 3 साल का नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ़ और सिर्फ इसी साल का 2020 का आप पहले प्रेफरेंस वाले को दोगे, फिर आप इक्विटी वाले को दोगे, ये वाला नहीं दोगे। इस तरह के शेयर्स होते हैं, कोई ये खरीदेगा और कोई ये भी खरीद सकता है, ठीक है। सेकंड हमारी टाइप है विद रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट। प्रॉफिट या सरप्लस, इसमें भी फिर 2 टाइप्स होती हैं, इसमें क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव थी, और इसमें आपकी आ गई है क्या थी, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, इसका मतलब आप लोग नाम से ही निकाल लो। देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या राइट है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, डिविडेंड। फिर उसके बाद किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा डिविडेंड। अब कंपनी का प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए, 10 लाख में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमने दे दिए डिविडेंड के तौर पे 2 लाख रुपए, और इक्विटी शेयर होल्डर वाले को दे दिए 4 लाख रुपए। 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, 2 लाख इसको दे दिया, 4 लाख इसको दे दिया, बचा कितना प्रॉफिट, 4 2 6, 4 लाख बच गया, अभी भी 4 लाख रिमेनिंग हो गया बैलेंसिंग फिगर। अब ये 4 लाख प्रॉफिट कौन लेगा, मालिकों का प्रॉफिट है। पार्टिसिपेटिंग इन प्रॉफिट, ये वो वाले शेयर जिनके पास ये वाले शेयर होंगे ना, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, जिनके पास ये वाले शेयर होंगे ना, ये वो इसका लेने का मतलब ये होता है
कि डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके इक्विटी वाले को दे दो, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर भी उनको कुछ परसेंटेज दिए, उसमें भी उनको हिस्सा दिया जाएगा। तो पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट का मतलब होता है, कई लोग ऐसे शेयर्स खरीद लेते हैं कि चल तो हमारा बहुत खास है, डिविडेंड देने के बाद, इक्विटी डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें तेरा राइट होगा। पार्टिसिपेंट वाले का राइट इसके अंदर भी होगा, इसमें उसको कुछ हिस्सा मिलेगा, और कितना परसेंट है वो डिसाइड किया जाता है। नॉन पार्टिसिपेंट वाले को सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड मिलेगा, ओनली डिविडेंड। उसको 2 लाख रुपए मिल गए, अपना काम खत्म। ठीक है, तो पार्टिसिपेंट वाले को डिविडेंड भी मिलेगा और प्रॉफिट भी मिलेगा, इसको सिर्फ डिविडेंड मिलेगा। आप बुक में नोट्स बना सकते हो, अदरवाइज ये थ्योरी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ओके। अब आते हैं अगला, अभी इक्विटी पे नहीं आ रहे, अभी हम इसी के चल रहे हैं। थर्ड टाइप विद रेफरेंस टू क्या है, कन्वर्टेबिलिटी। तो इसमें भी 2 तरह के होते हैं, कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। अब किस में कन्वर्ट करने हैं, कन्वर्टिबल टू इक्विटी शेयर एंड नॉन कन्वर्टिबल। अगर आपको लग रहा है यार हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, आपको मैंने कहा था इसका प्रॉफिट परसेंटेज कम है, इसका ज़्यादा है, और आपको 2 साल 3 साल आपके पास ये वाले शेयर है, प्रेफरेंस शेयर, और आपको दिख रहा है यार कंपनी तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, मेरे को तो घाटा नहीं, मतलब मेरे को तो कम कमाई मिल रही है, क्योंकि मेरे पास कौन से शेयर है, प्रेफरेंस। इसमें रिस्क भी कम है, प्रॉफिट भी कम है, इसमें रिस्क भी ज़्यादा है और प्रॉफिट भी ज़्यादा है। अगर आपकी कंपनी लग रहा है यार हर 3-4 साल हो गए बहुत पैसा कमा रही है, और आपको तो उतना ही फिक्स्ड मिल रहा है, प्रेफरेंस वालों को उतना ही मिलता है जितना उनकी परसेंटेज है, उनको तो उतना ही मिलना है, क्या हमें तो फिक्स्ड मिल रहा है, लेकिन इक्विटी वाले तो बहुत कमाते हैं, हर साल उनकी कमाई बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है इक्विटी वालों की कमाई बढ़ती जा रही है, आपको आता है लालच। तो अगर आपने स्टार्टिंग में ये वाले शेयर लिए होंगे कन्वर्टिबल टू इक्विटी शेयर, तो आप अपने ये जो प्रेफरेंस शेयर हैं इसको इक्विटी शेयर में बदल सकते हो किसी भी टाइम। तो ये वाले कन्वर्टेबल शेयर होते हैं जो आपको अलाउ करते हैं, राइट है कि आपको जब भी लगे कि कंपनी में फ़ायदा है तो आप प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में बदल दो, कुछ पैसा ऊपर नीचे करना पड़ता है। और ये प्रेफरेंस शेयर टू या इक्विटी शेयर नहीं बदले जाते, ये नहीं बदलते, ये वैसे के वैसे प्रेफरेंस शेयर है, एज इट इज़ ही रहेंगे। तो अलग अलग बेसिस होते हैं, आप क्यूमुलेटिव कन्वर्टिबल ले सकते हो, पार्टिसिपेटिंग कन्वर्टिबल, पार्टिसिपेटिंग क्यूमुलेटिव कन्वर्टिबल, ऐसे ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो इकट्ठा करके। फिर लास्ट आता है विद रेफरेंस टू रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब हुआ रिडीम करना, मतलब वापस देना, जैसे रीपेमेंट। रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। जैसे हम शेयर देते हैं, जैसे हम शेयर देते हैं किसी को, तो बदले में क्या लेते हैं, मनी लेते हैं। शेयर दिया, पैसा लिया, इसको बोला जाता है इशू, और ये मनी पैसा ले लिया। जब हम शेयर वापस लेते हैं, अब शेयर यहाँ था इसके पास चला गया, और मनी यहाँ था यहाँ पे आ गया, अब मनी यहाँ पे है और शेयर यहाँ पहुँच चुका है बंदे के पास। जब वो मेरे को शेयर वापस कर रहा है, शेयर मेरे को वापस कर रहा है, मेरे से क्या ले रहा है, मनी। शेयर वापस कर रहा है, मनी ले रहा है, तो इसे बोला जाएगा रिडेम्पशन। तो समझ लेना, शेयर को देना, बदले में पैसा लेना बाहर वाले बंदों से, इशू ऑफ शेयर, वापस शेयर लेना अपना और पैसा वापस देना उनको, उसको बोलते हैं रिडेम्पशन। अगर बाहर के बंदा कहता है कि भैया मेरे को आपके शेयर और नहीं खरीदने, मेरे को अपनी कंपनी में विश्वास नहीं है, मेरे को पैसों की ज़रूरत है, मान लो मेरे शेयर वापस करो, हमें उसको शेयर वापस करने पड़ेंगे। तो बेसिकली रिडेम्पशन के रेफरेंस से 2 तरह के होते हैं, रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। मतलब क्या हुआ कि आर रिडीम्ड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ स्पेसिफाइड एक्सीडिंग 20 ईयर्स। ओके, इसका मतलब ये हुआ, इसमें एक स्पेसिफाइड टाइम होता है, इसमें ऑलरेडी एक स्पेसिफाइड टाइम होगा, टाइम ऑफ रिडेम्पशन, कि मान लो ये जब शेयर आप लोगों को दोगे तो उसमें लिखा होगा कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, बस मैक्सिमम टाइम 20 साल होता है, वो बुक में लिखा हुआ है, मैक्सिमम 20 साल तक के दे सकते हो। मान लो आपने ये वाले शेयर दिए और 5 साल का टाइम लिख दिया, तो 5 साल बाद आपको वो शेयर वापस लेने पड़ेंगे और उनको पैसा वापस करना पड़ेगा, चाहे कंपनी प्रॉफिट में है चाहे लॉस में है।
तो इसमें एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट होती है, उसके बाद ये पैसा वापस करना पड़ता है लोगों को, उनसे शेयर वापस लेने पड़ते हैं। ये रिडीम मतलब इसकी रिपेमेंट करनी पड़ती है। और नॉन रिडीमेबल में होता है ये जब तक कंपनी चल रही है, ये किसी ने लिया है, इसको वापस करने की ज़रूरत नहीं है, शेयर ना हमको पैसा वापस करने की ज़रूरत है, अपनी मर्ज़ी से करेगा तो करेगा, कोई लिमिट नहीं है। हम इसको नहीं कह सकते भैया आके शेयर वापस करो। इसमें अगर 5 साल की लिमिट है, 5 साल बाद हमको वो हम बोलेंगे हमारे शेयर वापस कर, हमसे पैसा वापस ले ले। इसमें कोई लिमिट नहीं है। अगर कंपनी चल रही है, चलने दो, तो ये भी चलता रहेगा। अपनी मर्ज़ी से वो उसको पैसों की ज़रूरत है वो ले सकता है और शेयर वापस कर सकता है, लेकिन हम नहीं मांग सकते, हम उसको चलते रहने देंगे। हाँ, जिस दिन कंपनी बंद होती है, कंपनी वाइंड होती है, उस दिन हमको उसको पैसा वापस करना होगा। स्पेसिफाइड टाइम ऑफ रिडेम्पशन इज़ मेंशन्ड कि कब मेंशन्ड कब रिडीम करने हैं। इसमें है टिल कंपनी इज वाइंड अप, जब तक कंपनी चल रही है तब चलने दो, कंपनी वाइंड होगी तब वापस करने पड़ेंगे। इसके बाद आता है इक्विटी शेयर, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कैसे बेचे जाते हैं, उनके बदले पैसा कैसा लिया जाता है और क्या क्या बातें होती हैं, उसकी जर्नल एंट्रीज़ कैसे की जाती हैं, वो सब हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसकी थ्योरी मैं आपको भी मार्क करके सेंड करूंगा। आपको थ्योरी समझाने के लिए ये वीडियोस बनाई गई हैं। अगली बार से और इक्विटी शेयर की थ्योरी और कैसे क्या क्या होता है सब कुछ बताया जाएगा।